ये जो मेडिकली फिट होगा, फिजिकली फिट होगा, मेंटली फिट होगा, पढ़ने लिखने में फिट होगा, ड्यूटी करने में फिट होगा, वो एक कमिटी गठित होगी उसके लिए और वो वॉच करेगी कि वो अच्छा काम कर रहा है। जो अच्छा काम करेगा वो रहेगा, जो अच्छा काम नहीं करेगा वो चार अग्निवीर से भर्तियां 75% वो आर्मी से एक्स्ट्रा हो रही है और 25% वही भर्तियां होगी और वही बच्चे रखे जाएंगे जिनकी जरूरत पहले थी और पीछे भी था। पीछे से जितना चला आ रहा था वही सिलेक्शन होगा, लेकिन ये 75% जो अग्निवीर में भर्ती ज्यादा हो रही है वो एक्स्ट्रा भर्तियां है। उसको वो 4 साल बाद उनको निकालना है और वो अपना के अच्छा परफॉर्मेंस दे। पहले जो भर्तियां होती थी बढ़िया वहां पे जो अपना सीनियर्स का के साथ बढ़िया बिहेव करें और फिजिकल मेंटल हर साइड। मैं आज बात करने वाला हूं अग्निवीर को लेकर के। अग्निवीर के बारे में आप भी जानते हैं कि किस तरह से विपक्ष कहता है कि नौकरी 4 साल की हो गई है। हमारे साथ उसी मुद्दे पर बात करने के लिए एक्स आर्मी मैन राजकुमार सिंह उर्फ भगवान जी सिंह हैं। चलिए मैं सीधे जुड़ता हूं। अग्निवीर योजना के बारे में आप जानते हैं और आप तो खुद आर्मी से रिटायर हैं। आप बेहतर बता सकते हैं कि अग्निवीर योजना रियल में है क्या? क्या सही में 4 साल की नौकरी है? देखिए अग्निवीर जो है ये इसी सरकार की योजना नहीं थी, ये बहुत पुरानी योजना थी और इसको टालते टालते ये सरकार के नॉलेज में आया कि अग्निवीर भर्ती करने से हमारे नौजवान जो हैं वो अधिक संख्या में भर्ती होंगे और मान लीजिए कि वो 4 साल अपना जो बढ़िया परफॉर्मेंस देगा, मतलब नंबर 1 परफॉर्मेंस, उसमें 25% उन लोगों को रखना भी है। मान लीजिए जो मेडिकली फिट होगा, फिजिकली फिट होगा, मेंटली फिट होगा, पढ़ने लिखने में फिट होगा, ड्यूटी करने में फिट होगा, वो एक कमिटी गठित होगी उसके लिए और वो वॉच करेगी कि वो अच्छा काम कर रहा है। जो अच्छा काम करेगा वो रहेगा, जो अच्छा काम नहीं करेगा वो 4 साल में आएगा, सरकार उसको कुछ देगी। आने के बाद भी उनके लिए है कि वो पैरामिलिट्री में गृह मंत्रालय की जो नौकरियां हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, उसमें भी जाएंगे। उनके लिए भी वहां सुरक्षित 10% रखा गया है, मतलब 100 में 10 वही होंगे। तो जो जैसा परफॉर्मेंस करेगा उसके अनुसार उसको रखा जाएगा। ये विपक्ष और ये नेताओं का भड़काने वाली बात है। हमारे समझ से अग्निवीर में जवानों को जाना चाहिए, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना चाहिए और अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो अग्निवीर में वो परमानेंट हो जाएंगे। 4 साल की नौकरी उनकी 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 34 साल तक सूबेदार मेजर बन के आए। क्या दिक्कत है उसमें? लोग कहते हैं ना कि 4 साल की नौकरी है, 4 साल के बाद आपको घर चले जाना है, तो कौन ये नौकरी करेगा? देखिए ऐसा है ना, जैसे आर्मी का कुछ रूल होता है। रूल में क्या है, अगर 100 नौकरियां देनी है तो 100 ही देगा, ऐसे भी उसको 25% ही भर्ती करना है। और 4 साल में आप बैंक से लोन लेने जाएंगे 45 लाख 46 लाख रुपया, उससे अच्छा है ना कि आप उसमें जाइए, काम कीजिए, आइए, 4 साल का अपना एक्सपीरियंस लीजिए, अपना लाइफ को देखिए कि लाइफ क्या होता है, उसके बाद आप सिविल में आइए और नौकरियां ढूंढिए। पैसा है, आप कोई बिजनेस कीजिए। अब घर बैठ के आप चाहेंगे कि पैसा आ जाए या नौकरी मिल जाए, तो कुछ गवर्नमेंट का रूल होता है, कुछ मिशन जो आर्मी है उसका रूल है कि इतना ही भर्ती करना है। ये नहीं है ना कि सबको भर्ती कर लेगा। तो उसके बाद भी सरकार आपको कुछ दे रही है तो उसको लीजिए और उसमें भी आप बढ़िया परफॉर्मेंस कीजिए, 25% में सेलेक्ट होइए। सवाल यहाँ पर मेरा ये है कि जैसे प्रति वर्ष आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, जो फॉर्म निकला करते थे या स्टाफ कोटा से जिनकी भर्तियां होती थी, जितनी संख्या में, क्या अग्निवीर से उतनी संख्या में भर्तियां होंगी? क्या वो परमानेंट होंगे जिस तरह से अग्निवीर से पहले भर्तियां होती थी? देखिए मेरे नॉलेज के अनुसार जो अग्निवीर से भर्तियां 75% वो आर्मी से एक्स्ट्रा हो रही है और 25% वही भर्तियां होगी और वही बच्चे रखे जाएंगे जिनकी जरूरत पहले थी और पीछे भी था। पीछे से जितना चला आ रहा था वही सिलेक्शन होगा, लेकिन ये 75% जो अग्निवीर में भर्ती ज्यादा हो रही है वो एक्स्ट्रा भर्तियां है।
उसको वो 4 साल बाद उनको निकालना है और वो अपना आके अच्छा परफॉर्मेंस दे। पहले जो भर्तियां होती थी 25% ही होती जी थी। जी जी उसके बाद ये हुआ कि मतलब 75% ये ट्रेनिंग दे करके उनको रखा जाएगा। मतलब वो ट्रेनिंग के पर्पज से रखा जाएगा और 25% जो भर्ती उतना ही है, उतना ही स्कोर मिलेगा जितना पहले भर्तियां होती थी। उसी स्कोर में ये 25% है। खाली नहीं कर दिया ना जाएगा जी। जैसे इन्फेंट्री में 100 रिटायर गए तो 100 क्या खाली कर दिया जाएगा? वो पद तो भरा ही जाएगा, उसी 25% से भरा जाएगा। जो पहले भी मान लीजिए कि 100 भर्ती आज हो रही है तो उस समय 25 ही भर्तियां होती थी और 75 भर्तियां नहीं होती थी। ये 75 भर्तियां एक्स्ट्रा हो रही है, जो 75 भर्ती 4 साल के अंदर उनको ट्रेनिंग दे के, उनको जो रूल है अग्निवीर का कुछ पैसे दे के, क्या है कैसे है वो सब आप पढ़िए अग्निवीर वाला। क्या पहले भी इस योजना के बारे में बात होती थी क्या, जब आप नौकरी करते थे? देखिए ये योजना पिछले 30 साल से ये योजना जो है ना, इसको पेंडिंग में डालते ये आर्मी में जनरल आपका जब 4th पे कमीशन था ना, उसी समय ये अग्निवीर का प्रोजेक्ट हुआ था कि अग्निवीर रखा जाएगा और उसमें अग्निवीर के लिए अलग से डिफेंस में अग्निवीर के लिए अलग से कुछ रखा गया था कि इनके लिए ये सैलरी होगी और ये मतलब ये उनका वर्क होगा। ये लेकिन इसको पास नहीं हो रहा था, ये सरकार आई अपना पास की, पिछली सरकारें लागू नहीं कर पाई और ये बीजेपी की सरकार लागू कर। जी बीजेपी की सरकार आई और लागू की। और मेरे अनुसार जवानों को ये मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि वो अग्निवीर में जाएं और बढ़िया परफॉर्मेंस करें, मेडिकली फिट हो, बढ़िया वहां पे जो अपना सीनियर्स का के साथ बढ़िया बिहेव करें और फिजिकल मेंटल हर साइड से अपने को ऐसा बनाए कि वो 25% में सेलेक्ट हो। तो पहले लोग कहते थे कि जैसे कोई नौकरी कर रहा है, आर्मी में गया, एयरफोर्स नेवी में गया, 15 साल बाद नौकरी करने के बाद वो घर आता था, पेंशन मिलता था, उसको लेकर भी करते हैं। तो ये 15 साल में स्वैच्छिक मतलब अपनी इच्छा अनुसार वो रिटायरमेंट हो जाते हैं या फिर आर्मी से ही दबाव बनाया जाता है या फिर जो भी हो उनको रिटायर कर दिया जाता है? देखिए एज ए मेडिकल के नाते मैं क्लियर बताना चाहता हूँ कि देखिए फौज में अगर आप मेडिकली अनफिट भी हैं तो घर आ जाएंगे। अगर मेडिकली अनफिट हैं और अगर 15 साल के पहले आप मेडिकल अनफिट हो गए तो आपको RSMB किया जाता है, रिलीज मेडिकल बोर्ड किया जाता है। कुछ ऐसे भी जवान होते हैं जो आए, घर में एक्सीडेंट हो गए, अनफिट हो गए, उनको कुछ नहीं मिलता है, उनको सूखा सूखी घर भेज दिया जाता है। पहले भी भर्तियां होती थी, रिक्रूटमेंट होता था, री मेडिकल होता था, हमारे पास आते थे री मेडिकल के लिए, उसमें भी 10% छांट दिए जाते थे री मेडिकल में। कान में कोई गया, कोई दांत में गया, कोई आंख में गया, कोई हार्ट में गया, जो गलती से भर्ती होके आ जाते थे उनकी 6 महीना पर री मेडिकल होती थी और वो 10% छांट दिए जाते थे, कुछ नहीं मिलता था। अब तो कम से कम अग्निवीर में 4 साल आप कुछ नहीं करेंगे तब भी आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे। नहीं, ये जो 15 साल में रिटायर होकर आते हैं उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। देखिए कुछ ऐसी इन्फेंट्री में नौकरियां होती है जैसे सिपाही रैंक, आप कोई प्रमोशन नहीं लिए, घर गए आराम से, नौकरी 15 साल किए, आप साइन किए हैं 15 ईयर्स पे, घर आ गए। आपको आना ही है क्योंकि आपने अगला कोई भी परफॉर्मेंस, जैसे अग्निवीर 4 साल, उसी तरह वो 15 साल आप मतलब वहाँ पे साइन लोग कर देते हैं जब नौकरी होती है कि मैं 15 साल बाद घर चला जाऊंगा। सिग्नेचर होता है कि अगर आप सिपाही हैं तो 15 साल, नायक हैं तो 19 साल, हवलदार हैं तो 24 साल, ठीक, 2 साल ग्रेस मिलता है उसी को। जैसे हवलदार 26 साल करके आ सकता है, कौन जो बढ़िया परफॉर्मेंस दे के और नौकरी करेगा तो 26 साल में घर आएगा, नहीं तो 24 साल में आ जाएंगे। उसी तरह सिपाही जो है अगर बढ़िया परफॉर्मेंस दिया तो सिपाही से नायक बन जाएगा तो 19 साल नौकरी हो जाएगी, नायक से हवलदार बन जाएगा तो 26 साल नौकरी हो गई, 26 से नायब सूबेदार बन जाएगा तो 28 साल नौकरी हो गई, नायब सूबेदार से सूबेदार बन जाएगा तो 30 साल नौकरी हो गई, 2 साल और बढ़ गई 32 साल हो गई, और सूबेदार मेजर बन जाएगा तो 36 साल हो गई। तो 36 साल वो नौकरी करके सूबेदार मेजर बन के, तो परफॉर्मेंस के ऊपर है। आर्मी में ऐसा कोई लाठी देके थोड़ी भगा देता है, आप जैसा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देंगे वैसी आपको मिलेगी। जैसे गांव में ही है, घर में ही है, जैसा बच्चा होगा, जैसा आप सिखाएंगे वैसा करेगा। तो उसी तरह वहां भी है, वहां
रूल रेगुलेशन के साथ हर चीज चलता है। आर्मी में विदाउट रूल रेगुलेशन का कोई नहीं, एक कौवा भी चोंच नहीं मार सकता। तो रूल रेगुलेशन है, आप रूल रेगुलेशन के अंडर रहिए, आपका काम बढ़िया रहेगा। इसमें भी रूल रेगुलेशन फॉलो करिए तो आप आगे जाइएगा, नहीं कीजिएगा तो घर आइएगा। वो तो सिग्नेचर करा लिया जाता है कि 15 साल 19 साल आपको प्रमोशन मिलेगा, उसके अनुसार आपका आगे आगे नौकरी बढ़ती जाएगी। आप कितना साल किए हैं? मैं 28 साल करके आया। मैं एज ए प्री मैच्योर आया। मैं 28 साल किया। मैं एज ए एफएमसी प्रोडक्ट हूँ और मैं मेडिकल का था। मैं न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ और मैं 28 साल किया। इसके बाद मैं देखा कि मेरे घर पे मेरी अब जरूरत महसूस हो रही, तो मैं प्री मैच्योर भरा 26 साल में और 2 साल में मुझे मिल गया। मैं मेडिकल कॉलेज मोगा से फिर मैं यहाँ पे अच्छा, जैसे आप बताए 28 साल, तो 2 साल पहले ही भरा जाता है प्री मैच्योर, मुझे घर जाना है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको मिल जाएगा। प्री मैच्योर जो बढ़िया नौकरी करता है, मैं COS कॉमोडेशन हूँ, सेना मेडल हूँ। मुझे उधमपुर कमांड हॉस्पिटल में मैं था तो मुझे सेना मेडल भी मिला। इसके बाद मैं GOC कॉमोडेशन कार्ड भी मिला। तो उसको छोड़ देगा, लेकिन बहुत मेहनत के बाद मुझे नौकरी से छुट्टी मिली और क्योंकि नहीं मिलती तो मैं फिर मेरा घर नहीं संभाल पाता, इसीलिए मैं नौकरी। नहीं तो ऐसे कितना दिन कर लेते? मैं इस साल रिटायर्ड होता। इस साल? हाँ, मतलब टोटल 36 साल। हाँ 36 साल। हाँ, इस साल मैं रिटायर्ड होता। हाँ, मतलब इस साल मेरी नौकरी 36 इयर्स पूरा हो जाती है और मैं रिटायर हो जाता। 36 इयर्स में लोग रिटायर हो जाते हैं। हाँ, कोई जरूरी नहीं है 36 ईयर भी, कोई आगे भी होता है। कितना? मेडिकल में 55 इयर्स तक नौकरी करने का, तो मेरा 55 इयर्स इस साल पूरा हो जाएगा तो मैं आ जाता। तो देखिए, ये बता रहे हैं जो मैं अग्निवीर के बारे में ऐसे भी लोगों से बात करते रहता हूँ, जैसे ही मुझे पता चलता है कि ये एक्स आर्मी मैन है या फिर आर्मी में नौकरी करते हैं, मैं उनसे जानकारी लेने का प्रयास करता हूँ, मगर आज मुझे ये मिल गए। मैं ऐसे ही ऑफ कैमरे बात किया करता था, मगर ये तैयार हो गया कि मैं बताऊंगा सारा कुछ, कि जो भी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, ये ना सोचे कि अग्निवीर 4 साल का है। अग्निवीर योजना 4 साल की अग्निवीर योजना नहीं है। आप अच्छा परफॉर्मेंस देंगे तो आप 36 साल तक नौकरी करके रहिएगा, और अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दीजिएगा तो आप 4 साल में आ जाइएगा। 25% वो बच्चे सेलेक्ट होते हैं जो पहले भर्तियां निकलती थी, वो बच्चे आज भी वो पद खाली नहीं किया जाता। ये नहीं कि 4 साल में आपको घर भेज दिया जाएगा। 100 जहां पर पद है वहां पे 100 आज भी लिया जाता है। तो यही है, ये मैं जानने का प्रयास किया तो ये पूरा डिटेल से बताया कि ये आज से ये योजना लागू करने का प्लान नहीं चल रहा था, 30 साल पहले से ही, मगर पहले की सरकारें लागू नहीं कर पाई और मोदी सरकार इसको लागू कर दी। मगर विपक्ष तो एक तरफ आप देखते हैं किस तरह से कहता है कि सरकार नौकरियां खा रही है, 4 साल की नौकरी कर दी, तो जो वैकेंसियां निकलती है 100%, पहले वो 25% निकला करती थी, अब 75% अधिक होकर के ये भर्तियां निकलती है। अब तो आप लोग, बहुत लोग मायूस हो जाते हैं, तो लोग मायूस ना हो, आप लोग बेहतर परफॉर्मेंस करिएगा तो 36 साल करके नौकरी आइएगा, नहीं तो 4 साल में घर आ जाइएगा। फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।